हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि अंशु ने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है। और भले उनके 2 बेटे नहीं रहे, मगर अंशु उनको कभी भी ऐसा फ़ील होने नहीं देती है कि वो अकेले हैं। और अपने माँ बाप को छोड़ के अपने मुंह बोले माँ बाप के पास रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी उस सिचुएशन में जिस समय कोई भी उनके साथ नहीं है। पहले जब वो रहती थी वो अलग बात है कि दोनों भाई थे, भाभी थी, तो उसका मन लग जाता था। मगर अभी दुखी बूढ़े लोगों के पास रहना और उनको समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज जितने लोग अभी तक बोलते थे कि उनकी अपने भाई की तरह बनती नहीं है और ये सिर्फ अपने जो अंकल जी हैं वो अपने ससुराल पक्ष को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आज शायद उन लोगों का भी जो मुंह होगा वो बंद हो जाएगा। क्योंकि आज अंकल जी के भाई आए और उन्होंने सब चीज़ें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डेली आओ और ये दिखाओ वीडियो पे तो वो ही सच होता है और वही चीज़ को हम मानेंगे कि हाँ उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे अंशु के मम्मी पापा भी रोज़ आते नहीं हैं, तो मगर लोगों को क्रिटिसाइज़ करना था तो क्रिटिसाइज़ में तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे ये सब चीज़ें कि उनकी अपने भाई के साथ नहीं बनती है, बहन के साथ नहीं बनती है। तो आज सबका मुंह बंद हो चुका है। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग रीयूनाइट हुए हैं। और वीडियो पे मे बी ये लोग होते होंगे और वीडियो नहीं आता होगा, मगर आज प्रॉपर उन्होंने वीडियो दिखाया है। और भले ही होली का समय था और आंटी जी बहुत दुखी थी, वो दिख भी रहा था उनका दुख, वो कभी किसी से छुप नहीं सकता है। मगर जो कष्ट उनकी बहू ने दिया है, भगवान न करे वैसी कष्ट किसी को मिले। वो अपनी सब चीज़ों से वो दूर निकल चुकी है, उसको सिर्फ परेशान जब करना होता है तभी वो ये चीज़ें निकालती है। और कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि ये चीज़ करने से अगर अंकल आंटी को अब, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में तो पता नहीं था स्नेकी को कि अगर मैं उसको लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों को बदनाम करूँगी तो मुझे सिंपैथी मिल के मैं आगे बढ़ जाऊँगी। मगर लोगों ने ये चीज़, जनता जो जागरूक हो चुकी हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों का कि लोग पहचानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और स्नेकी को उसका औकात दिखा दिया कि तुम भले ही सोशल मीडिया में मिलियन फॉलोअर के साथ हो, मगर जब तुम गलत हो तो वो गलत हो। और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं किए, तो उसने कहीं ना कहीं ये कंटेंट को डाइवर्ट कर दिया। अब देखो, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एकाएक ऐसा दिखा रही है कि उसको सब चीज़ नॉर्मल हो गए। तो भाई साहब, यही जो रायता फैलाया था सोशल मीडिया में, अगर यही पहले ही नॉर्मल कर दिया होता तो शायद तुम्हारी भी इज्जत बच जाती। तो तुमने जो इतना पड़ोसी भाई से सुना है, तो वो चीज़ें, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो कहीं ना कहीं जो स्नेकी ने अपनी इज्जत जो उड़ाई है वो अपने से ही उड़ाई है। क्योंकि उसको भी पता था कि इस तरह की अगर चीज़ करेगी तो दूसरा रिएक्शन आएगा ही आएगा। भले अंकल आंटी ने नहीं दिया, मगर उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने स्नेकी को उसका औकात दिखा दिया। और अब शायद स्नेकी हिम्मत ना करे और इस सब चीज़ों की कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी से उसको जो अब सिंपैथी मिलना था वो तो मिलने से रहा। भला, और इनफैक्ट उसके भाइयों की भी औकात पता चल गई कि स्नेकी के भाई किस तरह के हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम रिलेट करें फैमिली को स्नेकी के साथ, तो फैमिली कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्नेकी का जो कैरेक्टर है या स्नेकी जो जिस तरह के फैमिली से बिलोंग करती है, उन सब से इसी तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसका भाई भी वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम में और फॉरेनर्स को परेशान कर करके वीडियो बना रहा था, जानवरों को परेशान कर करके वीडियो बना रहा था, और वहाँ पे जूते भी खाए थे उसने। तो जैसे होते हैं ना कि अपनी इमेज ख़राब कर करके वीडियोस बनाना, तो वो इन लोगों की फैमिली में ही है, ब्लड में ही है। तो जो चीज़ है उसको हम निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। मगर इस खुशी में कि
ये लोग फिर से रीयूनाइट हो चुके हैं, इनकी फैमिली, और एक दूसरे को सपोर्ट दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं स्नेकी जो है डिमोरलाइज भी होगी ये सब चीज़ देख के, क्योंकि अभी तक तो उसको यही लग रहा था कि कोई उनका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं, कांड जो हुआ है स्नेकी ने किया है, उसी से उनके भाई जो हैं आगे आए हैं और उन्होंने अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। भले वही कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, मुसीबत कितनी भी आ जाए, मगर भाई और बहन जो होते हैं मुसीबत में ज़रूर खड़े रहते हैं। तो वही उनके साथ हुआ है। मगर स्नेकी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। स्नेकी बल्कि वो जो भाई है खड़े हुए हैं वो सब लालच के लिए खड़े हुए हैं। वो जो उनकी माँ खड़ी हैं, आज अगर माँ स्नेकी की माँ अगर सही होती तो उसको सही राय देती। अभी तो जब FIR करवाने पुलिस के आगे गई थी तब तो पीछे से बहुत ही टबर उनकी माँ बोल रही थी कि बेटी का पैसा खा रहे हैं, मतलब अंशु के लिए, कि उसका फादर बेटी का पैसा खा रहा है। तो भाई अगर उसका फादर बेटी का पैसा खा रहा है तो तुम कौन सा बैठ के पैसे नहीं खा रही हो? तुमने तो बेटी को इसीलिए अपने घर में बुलाया ही है पैसे खाने के लिए, और वो तो अकेले खा रहे हैं, तुम तो सारा फैमिली मिल के खा रहे हो उसका पैसा। तो वो कहीं ना कहीं स्नेकी चाहती भी है ये सब चीज़ें, तो इसलिए। और वही पैसे वैसे तो उनके सास ससुर जो थे स्नेकी के वो खा भी नहीं रहे थे, तब भी उस इतने बुरे एलिगेशंस लगा के वो निकली है वहाँ से। मगर प्रॉपर्टी पूरे चाहिए उसको, प्रॉपर्टी में कोई वो नहीं होगा। और ये जो कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से ये इतनी गंदी कंट्रोवर्सी थी कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और स्पेशली उस बहू से जो बहुत ही आइडल बहू थी पहले जब बेटे थे तो, और बहुत अच्छे से बातचीत करना, बहुत अच्छा दिखाना लोगों को। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि सोशल मीडिया में लोग, ऐसे लोग भी बहुत आगे निकल चुके हैं जो कि जिनके पास ना एथिक्स है, ना उनके पास ज्ञान है, ना उनके पास संस्कार है। एक तो स्नेकी है ही है, और जो स्नेकी की सपोर्टर थी जो जिनका नाम राखी सावंत भी रखा गया है, कौन? जी हाँ, हल्का बहन जो है वो भी आजकल बिल्कुल शांत हो गई हैं। हमने तो सोचा था द रॉड चैनल का खुलासा होगा और राजवीर के मर्डर का खुलासा होगा, ये सब एकाएक बंद हो गया। तो इतना जो मुहिम चला था, तो वो मुहिम का क्या होगा और कौन इसको आगे बढ़ाएगा? क्योंकि अब तो जो हल्का बहन है वो तो अभी जीने और मरने की बात है, मगर जीने मरने में भी डांस बहुत अच्छा करती है। डांस उसमें लगता नहीं है कि वो मरने वाली बीमारी कोई लगी हुई है उनको। डांस तो वो बहुत ही अच्छे से होती है, मगर जब किसी की बुराई करनी होती तब बहुत अच्छे से रोना धोना मचा देती है। मतलब अभी रोएंगी फिर बात करेंगी, फिर रोएंगी फिर बात करेंगी, वैसा चलता है। तो वो हम लोग अभी क्या समझें हल्का से, कि हल्का न्याय दिलवाएंगी कि या फिर हम लोग होप छोड़ दें? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन मर्डर किया है, वो सब आना चाहिए सामने। और दूसरी चीज़ है कि और एक तो मर्डर का था और दूसरा था द रॉड चैनल का। तो रॉड हमें भी क्यूरियोसिटी है, भाई हम लोग तो इतने दिन से देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बनता तो है कि द रॉड में पिक्स किसने डाली थी, क्या हुआ, कहाँ चला गया, किसने हैक किया है, या जस्ट ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज़ कमाने का एक नया जरिया बना लिया हुआ है। तो अगर ये जरिया बना लिया है तो पहले से बता दीजिए कि ये स्क्रिप्टेड है और कोई देखने ना आए। और इतने सारे जो सपोर्टर बैठ के जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उनको भी समझ आ जाए कि जो गालियाँ दे रहे हैं वो जस्ट टाइम पास है ये सब वीडियोस, और इस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली है, जैसे आप बोलते हैं कि ये हमारी यूट्यूब हमारी फैमिली है, तो उनको कहीं ना कहीं आप धोखा देती हैं। और स्नेकी के लिए है ये, और स्नेकी जो है लोगों को अब फिर से कंट्रोवर्सी होगा क्योंकि उसको फिर से व्यूज़ मिलना बंद हो रहे हैं उसके डेली चैनल पे। तो अब देखिए अब रिसेंट कौन सा कंट्रोवर्सी बनाती है, मगर ये कंट्रोवर्सी कब तक चलेगा?
एक कंट्रोवर्सी, 2 कंट्रोवर्सी, बेचारे बूढ़े माँ को जीने दो, इतना मत परेशान कर दो। वो पहले ही मरे हुए हैं, वो बस जी रहे हैं क्योंकि सांसें हैं अंदर, तो उनको इतना मत परेशान करो कि ऊपर जब स्नेकी जाए तो उसको अपने पछतावे के समय भी ना हो। तो स्नेकी अब सुधरी हुई है तो सुधरी रहे, मगर जितना उसने लोगों को परेशान किया है और अपने सास ससुर को परेशान किया है वो अनफॉरगेटेबल है। और कुछ चीज़ें हैं जो सस्पेंस में हैं वो हमारा जानने का हक है, क्योंकि हमने इतना टाइम वेस्ट किया है, तो वो अगर बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।